आप कुंडलियां मिला रहे हो। कुंडली मत मिलाओ भाई, दिलों को मिलने दो। आपको अपनी लड़की से कभी भी जरा भी प्यार था? दुनिया में कोई देश नहीं है जहां दहेज हत्याएं हुई हों भारत के अलावा। इक्का दुक्का कहीं कुछ हो गया होगा तो हो गया होगा। यहाँ की सब लड़कियां भी यहाँ की बराबर की नागरिक हैं, तो देशवासियों के नाते ही सही पर उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं। शादी कोई छोटी बात होती है? आप एक लड़की हो, आपको अपना घर छोड़ के जाना है किसी और के घर में, ये कोई छोटी बात होती है? दूसरे के घर की गंध दूसरी है, खाना पीना दूसरा है, लोग दूसरे हैं, चेहरे दूसरे हैं, व्यवहार दूसरे हैं, रिश्ते दूसरे हैं, सब अलग है। और आपसे कहा गया आप जाओ उसके घर जाओ, और वहां जाकर भी आप एक खास किरदार निभाओगे। वो क्या है कि अब आप यहां पत्नी बनो, बहू बनो। और सिर्फ घर नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी में और भी कुछ बदल जाना है। शारीरिक संबंध अब शुरू हो जाएगा, और लड़कियों के लिए शारीरिक संबंध का दूसरा और थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा गहरा अर्थ होता है, क्योंकि उनके लिए शारीरिक संबंध से आगे गर्भ आ जाना है, जो कि लड़कों को नहीं होना है। वो बड़ी फिर अंदरूनी और निजी बात हो जाती है। और ये ज्यादातर जो समुदाय होते हैं जहां आयोजित विवाह की बड़ी जल्दी होती है, यही वो जगह होती हैं जहां पर लड़की को ज्यादा लड़कों से शादी के पहले तक मिलने जुलने नहीं दिया जाता। नहीं मिलने जुलने दिया जाता ना, यही है ना, ऐसा ही है ना। शादी से पहले इधर उधर किसी से मिलना नहीं, किसी पराये मर्द की तुम पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। और फिर शादी होती है और एक पराया मर्द आता है जिसको वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, अधिक से अधिक एक बार देखा है या दो बार फोन पे बात करी, और कहा जाता है अब चली जाओ इसके साथ, और अब तुम्हें इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। हमें पूछना पड़ेगा खुद से कि किसी लड़की के मन में फिर विद्रोह की आग उठेगी कि नहीं उठेगी? उठेगी कि नहीं उठेगी? और भारत हमारा देश है, यहां की सब लड़कियां भी यहां की बराबर की नागरिक हैं। तो देशवासियों के नाते ही सही पर उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं। आप कहते तो अब चले जाओ, अब तो शादी हो गई तो प्रेम तो हो ही जाएगा, जब प्रेम हो गया तो संभोग हो ही जाएगा। और ये सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी होना है, दिन गिन गिन करके होना है। कई बार तो ब्याह के 9वें महीने में ही बच्चा जन्म जाता है। बड़ा महत्व है हमारे यहां पर सुहागरात का। और किसको तुम धक्का दे रहे हो सुहागरात के लिए? एक बार अपने आप से पूछो तो सही। वो जिसको तुमने कहा था कि तेरे ऊपर किसी लड़के की, मर्द की छाया नहीं पड़नी चाहिए, उसको तुमने कह दिया अब उस कमरे में चली जा। समझ में आ रही बात? उसके बाद चलो, हम सब इंसान हैं, मिट्टी के लोग हैं, गलतियां सबसे होती हैं ना। आप बहुत सोच समझकर, समझदारी से भी कोई रिश्ता बनाओ तो हो सकता है कि उसमें कोई खोट रह गई हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसान है भाई, गलतियां हो जाती हैं। जब गलती हो जाए तो फिर भूल सुधार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? कोई है व्यवस्था? गलत शादी हो गई, और कई बार पहले ही महीने में पता चल जाता है गलत शादी हो गई, क्योंकि बड़ा अंतरंग संबंध होता है पति पत्नी का। कई तलों पर उनमें आपस में मेल होना चाहिए, कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक भी शामिल है, भावनात्मक भी शामिल है, मानसिक, वैचारिक, बहुत कुछ शामिल है। इतने तलों पर अगर उनमें सामंजस्य है, मेल है, तब तो आप कह सकते हो कि ये दोनों जने अब जिंदगी एक कमरे में बिता सकते हैं। नहीं तो कैसे एक कमरे में रह लोगे दो लोग? और पता चलता है शादी के बाद कि किसी तल पर गड़बड़ हो रही है, हाँ, तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि किसी तरह से सुलह हो जाए, किसी तरह से मेल हो जाए,
किसी तरह से उनमें सामंजस्य बैठाया जा सके कि ठीक हो जाए। पर ऐसा मेल बैठाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? लड़की किसको जाकर बताए? किसको जाकर बताए? लड़का भी किसको जाकर बताए? बताओ तो। ये सब तो गंदी बातें हैं जिनकी चर्चा की नहीं जानी चाहिए। खासकर लड़की तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और अपने घर वालों से कैसे करेगी? अपना घर तो छोड़कर आ गई है, फोन पर कितना बताएगी मां को? क्या बताएगी? बहुत निजी बातें होती हैं, क्या क्या खोलेगी राज। उसको तो धकेल दिया है कि जा पर आए घर में, अब वो क्या क्या राज बताए घर को कि अब यहां क्या क्या। और सब कुछ अत्याचार के ही दायरे में नहीं आता है। मेल भी एक दूसरी चीज होती है। बात यह नहीं है कि पति अत्याचार कर रहा होगा या पत्नी अत्याचार कर रही हो, अत्याचार की बात नहीं होती है। एक हॉस्टल में भी जाकर के दो लोग रहते हैं, वहां पर आपको एक कमरे होते हैं, शेयरिंग रूम्स होते हैं, वहां पर आपसे पूछे बिना आपको रूममेट अलॉट हो जाता है। हो जाता है, आप लोग रहे हो इस तरह से, पूछा नहीं जाता रूममेट अलॉट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका रूममेट कोई दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कई बार पहले हफ्ते में या महीने में ही पता चल जाता है कि ये जोड़ी जमेगी नहीं। तो फिर आप दोनों परस्पर बातचीत करके वार्डन के पास चले जाते हो और दरखास्त दे देते हो कि साहब हमारे कमरे बदल दो। तो एक व्यवस्था वहां पर है कि अगर जोड़ी नहीं जमी तो क्या करना है। हमारे पास कोई काउंसलिंग मैकेनिज्म है, समझाने की कोई व्यवस्था है, सुलह की कोई व्यवस्था है। और सुलह अगर हो ही नहीं सकती तो फिर किस तरह से ये दोनों व्यक्ति अलग हो जाएं, इसकी कोई व्यवस्था है? तो आपने तो कह दिया है कि जन्म भर का साथ है, बल्कि 7 जन्म का साथ है, तुम्हें साथ रहना ही है। तो अब अलग होने का फिर एक ही तरीका बचता है। जब अलग होने का आपने कोई सभ्य तरीका बना ही नहीं रखा, तो अलग होने का किसी विक्षिप्त क्षण में किसी व्यक्ति को हो सकता है कि एक ही तरीका दिखाई दे कि हत्या कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो अलग हमें होने दिया ही नहीं जाएगा। ये सबसे घटिया तरीका है अलग होने का। ये कोई तरीका ही नहीं है। पर प्रश्न ये भी उठता है ना कि हमने एक समाज के तौर पर क्या बेहतर तरीके एक जोड़े को सौंप रखे हैं, उपलब्ध करा भी रखे हैं क्या? वो क्या करें? किससे बात करें? और ये बहुत संवेदनशील काल है। दो लोगों को आपने एक साथ कर दिया है और ये दोनों लोग परस्पर अजनबी हैं। ये बहुत बहुत संवेदनशील काल है। चिड़ियाघर वगैरह में भी, या जो अभयारण्य होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती हैं, वहां भी जब ऐसा होता है कि नर बाघ और मादा बाघ अब इनको एक साथ किया जा रहा है, तो वहां जो सब वन विभाग के अफसर कर्मचारी होते हैं वो बहुत सतर्क रहते हैं शुरू के कुछ दिनों तक। वो कहते हैं ये यहां अकेली रहती थी, अब बाघों की, टाइगर्स की आबादी बढ़ाने के लिए हम एक नर बाघ ले आए हैं इसके पिंजड़े में या इसके क्षेत्र में। पता नहीं इनमें दोनों में आपस में क्या केमिस्ट्री होगी, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ बहुत होती भी है। उनमें परस्पर हिंसा भी हो जाती है, प्रकृति में होती है ये हिंसा। तो बहुत सतर्क रहते हैं। कहते हैं शुरू के कुछ हफ्ते या कुछ महीने बहुत संवेदनशील हैं। सतर्क रहो, देखते रहो, और जहां दिखाई दे कि कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ दिनों के लिए इनको अलग करो। फिर उसके तरीके होते हैं, व्यवस्था होती है, उपाय होते हैं कि कैसे क्या करना है। एक समाज के तौर पे हमारे पास कोई तौर तरीका, व्यवस्था, उपाय है? हमने कभी सोचा? या बस हमारा इतना काम है कि लड़के लड़की को पकड़ करके धकेल दो कि अब तुम जाओ, तुम्हारा जोड़ा बन गया, अब तुम गृहस्थी चलाओ। हम्म आप एक कंपनी भी ज्वाइन करते हो, जो कि बहुत छोटी बात है क्योंकि लोग कंपनियां बदलते रहते हैं। आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो जो लोग नए वहां पर आते हैं उनके लिए वहां पर काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सेल्स होती हैं, क्योंकि पता होता है कि कोई नया अगर आया है
चाहे वो स्टूडेंट हो कि एम्प्लॉई हो, उसको यहाँ पर जमने में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। हर कंपनी की, हर कॉलेज की संस्कृति, कल्चर, माहौल अलग अलग होता है। तो लड़के लोग, लड़कियां सब अलग अलग जगहों से, अलग शहरों से, दूसरी कंपनियों से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि वो यहाँ तालमेल ना बैठा पाए, तो उसके लिए वहां बाकायदा सेल्स होती हैं जो सक्रिय रूप से अपना काम कर रही होती हैं कि देखते रहो कि कोई खटपट हो रही है क्या। अगर कोई खटपट हो रही है तो पहले ही सूंघ लो और हस्तक्षेप करके मामला ठीक करने की कोशिश करो, सुलह कराने की कोशिश करो। हमने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या? बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे। वो तो अपने जन्म से ही गए, उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। लेकिन और जिंदगियां ना बर्बाद हों, इसके लिए हमें ईमानदारी से कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा, आईना देखना पड़ेगा। खासकर जिन घरों में जवान लड़कियां हैं और माँ बाप बहुत आतुर हुए जा रहे हैं कि जल्दी से इसको अब धकेल दो, इसका ब्याह करके, उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और लड़कों के घर वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। असली समाज वो होता है जो अपराधियों को भी अपराध से वापस खींच लाए। कि छटे हुए अपराधी थे, पुराने मंजे हुए ये हत्यारे, हिस्ट्री शीटर वगैरह थे, उनको भी अपराध की दुनिया से वापस खींच लाए। ये होता है एक असली स्वस्थ समाज। और एक रोगी समाज की पहचान ये होती है कि वो साधारण लोगों को भी अपराधी बना देता है। साधारण लड़की, साधारण लड़का, वो अब जिंदगी भर के लिए हत्यारे बन गए और अब उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। आप कुंडलियां मिला रहे हो। कुंडलियां तो, ये जितने मामले आप गिना रही हैं इनमें भी तो मिलाई गई होंगी कुंडलियां। कुंडली मत मिलाओ भाई, दिलों को मिलने दो। पर जैसे ही मैं बोलता हूं दिलों को मिलने दो, हमारे लोकधर्मी समाज की बुनियाद कांपने लग जाती है कि अरे अरे अरे, ये इसने कैसी बात कर दी, ये कोई आचार्य है, ये दुराचार्य है, देखो ये कैसी गंदी बातें कर रहा है कि दिलों को मिलने दो। अच्छा, तुम जिस्मों को मिला देते हो बिना दिलों को मिलाए, तुम अश्लील नहीं हो? तुम अश्लील नहीं हो? और जहां तुम शरीरों को मिलाने का आयोजन कर रहे हो बिना ये देखे कि हृदय मिले हैं कि नहीं, बताओ वो धर्म है कि अधर्म है? न बंधो न बांधो। खरा आदमी वो है, असली सच्चा इंसान वो है जो न खुद बर्दाश्त करता है कोई उसे दबाए बांधे रखे, और न ही वो किसी भी कीमत पर दूसरे की जिंदगी को बंधन में डालना चाहता है। आ रही है बात समझ में? स्कूलों कॉलेजों में सही शिक्षा होनी चाहिए, घरों में सही परवरिश होनी चाहिए। प्रेम वास्तव में है क्या, ये सिखाना ही असली संस्कार है। हम अपने बच्चों को न तो दूसरे वर्गों से, न दूसरे वर्णों से, न पर्यावरण से प्रेम सिखाते हैं, तो उनमें दूसरे व्यक्तियों से ही प्रेम कहां से आ जाएगा, बोलो? ये सब जो 15 से 25 साल के लोग हैं, 15 से 25 साल में पिछले भारत में तो नफरत ही नफरत का इन्होंने माहौल देखा है। और जिस इंसान के भीतर नफरत ही नफरत भर गई है, वो अपने निजी रिश्तों में भी अगर उसी नफरत का जहर उगलने लग जाए तो ताज्जुब क्या? बोलो।
कोई गहरा आदमी, कोई सुलझा आदमी, कोई प्रेमपूर्ण व्यक्ति तो हत्या करेगा नहीं ना, कि करेगा? और जो आप लोग यहाँ पर जो पुरुष वर्ग बैठा है, बहुत सारे कुंवारे बैठे हैं शादी के लिए लालायित, वो भी सावधान हो जाएं। सिर्फ इसलिए कि लड़की का बाप लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार है, हाथ में ले मत लेना। और ना उतना ही परिचय काफी होता है कि हाँ हाँ अब छोरा छोरी छत पे जाकर के 5 मिनट के लिए आपस में बात करेंगे, और उससे आगे पूछ रहे हो, हैं जी, तो जी आपने जी बीकॉम किया जी? और भी बहुत कुछ होता है। समझ में आ रही है बात? और दोष आधुनिकता को मत दे देना कि ये तो अब नई हवा बह रही है, ये तो जो मॉडर्निटी की लहर है इसके कारण लड़कियां बिगड़ गई हैं, और देखो इसने ये क्या घोर पाप कर डाला, पति की हत्या कर दी। ठीक है, अब आपको दिखाई देता होगा कि पति की हत्या हो रही है, पत्नियों की हत्या तो हमेशा से होती रही है। इतने कानून बनाने पड़े पत्नियों की हत्या को रोकने के लिए, और बच्चियों की हत्या का तो कोई गणित ही नहीं है। भारत की आबादी से 5 करोड़ बच्चियां गायब हैं। वो भी पारिवारिक हत्याकांड ही माना जाएगा कि नहीं? पत्नी पति को मार दे या पति पत्नी को मार दे तो हम कहते हैं परिवार में हत्या हो गई। और गर्भ में लड़की थी या नवजात लड़की पैदा हुई, आपने उसको मार दिया, वो भी तो पारिवारिक हत्याकांड ही है। तो वो तो चलता ही रहा है भारत में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज आधुनिकता की लहर की वजह से हत्याएं होनी शुरू हो गई। वो हो ही रही हैं लगातार, और वो तब तक होती रहेंगी जब तक ये जो प्रेम शब्द है हम इसको सम्मान देना नहीं सीख लेते। दुनिया में कोई देश नहीं है जहां दहेज हत्याएं हुई हों भारत के अलावा। इक्का दुक्का कहीं कुछ हो गया होगा तो हो गया होगा। ये जो हजारों नहीं लाखों दहेज हत्याएं हैं, ये तो अद्भुत हिसाब भारत के ही मत्थे है। संबंधों का आप बताओ ना मुझे, और क्या आधार हो सकता है? प्रेम नहीं तो और क्या आधार होगा? और अगर कोई और आधार है तो फिर हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, तो उसमें आश्चर्य क्या? पति पत्नी है, वो कह रहे हैं हमें तो लड़का ही चाहिए, 3 लड़कियां पैदा होंगी, तीनों को मार देंगे। लड़कियों को मारा वो तो दिख रहा है, पर ये बताओ इन पति पत्नी में आपस में भी प्रेम है क्या? प्रेम से तो जैसे हम सर्वथा अपरिचित हैं। और ये बात कितनी विडंबना की है, क्योंकि भारत तो प्रेम का देश है। अध्यात्म में भी प्रेम मार्ग हमने ही निकाला। वो सब झूठा है भाई। प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीन्हे कोय। संतों ने पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम प्रेम प्रेम बोलते बहुत हो, धार्मिक लोगों, तुम प्रेम जानते नहीं हो। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। इतनी बातें बताई ज्ञानियों ने, संतों ने, असली प्रेम के बारे में हमने वो बातें सुनी कहाँ? हमने प्रेम को कर्तव्य बना लिया। तुम्हें प्रेम करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। या तो प्रेम होता नहीं है, या फिर प्रेम के नाम पर कुछ और बहुत उलझुल होता है कि छोरा छोरी एक दूसरे को देखकर फिसल गए और कह रहे हैं हमें प्रेम हो गया। या तो प्रेम होगा ही नहीं, दिख रहा होगा साफ साफ कि दो लोग हैं साथ साथ रहते हैं पर प्रेम जैसी कोई बात नहीं है।
या फिर प्रेम होगा तो उसी तरीके का होगा, फिल्मी प्रेम। वास्तविक प्रेम, बड़े दुख की बात है, भारत वंचित रह गया। उसके बाद हमें फक्र होता है कि भारत में तलाक कम होते हैं। हम्म। और हमें यह नहीं समझ में आता कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत इतना नीचे क्यों है। हमारे यहाँ तो स्टेबल फैमिलीज है ना, तो ये परिवार खुश क्यों नहीं है। ये नहीं कि गरीब है इसलिए खुश नहीं है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी खुश क्यों नहीं है, हमें नहीं समझ में आता। हमें नहीं समझ में आता कि दुनिया में सबसे ज्यादा हृदय रोग भारत में क्यों पाए जाते हैं, भारत हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों है। कौन सी चीज है जो भारतीयों के दिल पर बोझ की तरह बैठी हुई है, हमें नहीं समझ में आता। तुम दो लोगों को एक प्रेमहीन रिश्ते में डाल दोगे तो वो भी तनाव का, अवसाद का, हृदयाघात का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा। आदमी औरत दोनों ढो रहे हैं बस, वहां कोई हत्या नहीं हो रही, वहां खून के छींटे नहीं दिखाई दे रहे, पर गड़बड़ तो वहां भी है। कितनी ये गैर जिम्मेदाराना बात है। आप किसी के बाप हैं, आप किसी की माँ हैं, और आप उनको एक रिश्ते में धकेले दे रहे हैं। कितनी ये हिंसा की बात है। आपको अपनी लड़की से कभी भी जरा भी प्यार था? प्यार होता तो आप ऐसे उसे धकेल देते कि जा तू वहां चली जा, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कह सकें। हम कह सकें कि अरे चलो, दो लड़कियां थीं, गंगा नहाए, एक का तो हो गया। ऐसे ही बोलते हैं बेटियों के बाप। पहली को निपटा दिया, गंगा नहा लिए, दूसरी और निपट जाए तो बैतरणी पार हो जाए। बिल्कुल इसी भाषा में बात होती है। ये प्यार की भाषा है सचमुच? और दूसरी ओर लड़के हैं, उनके रोमांटिक ख्वाब हैं। पर अपना न व्यक्तित्व ऐसा है, न दिल ऐसा है, न जिंदगी ऐसी है कि किसी लड़की से स्वस्थ संबंध बना सकें। तो बेचारे माँ बाप का मुंह देखना शुरू कर देते हैं 22 साल के होते ही, ब्याह करा दो। फिर माँ बाप कोई भी लड़की ले आते हैं, वो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं कि आ गई, अब इसको चलो। अपने दम पे तो हमें कोई मिलनी भी नहीं थी, मम्मी ले आई, दादी ले आई, चची ले आई, चलो मिल गई। वो इंसान है, मिल नहीं गई। अभी तो तुम्हें उसका लाल साड़ी वाला रूप दिखाई दे रहा है और घूंघट कर रखा है। अभी कमरे में आएगी, दरवाजा बंद होगा और तुम्हें दिखाई देगा कि संस्कारी आवरण के पीछे एक दहकता हुआ इंसान है। जिसके पास उसके अपने अरमान हैं, अपना क्रोध है, अपनी हिंसा है, अपने मत हैं। और अब तुम्हें कहा गया है कि तुम्हें उसके साथ उम्र भर निभाना है। कैसे निभा लोगे? तुमने तो एक रोमांटिक स्वप्न सजा रखा था कि आएगी ड्रीम गर्ल, आएगी। और ड्रीम गर्ल तो देखो, अब ड्रीम गर्ल को झेलो। फिर इधर उधर मिमियाते घूमते हो। दोस्त पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, भाभी कैसी है, कह रहे मत पूछो। अरमानों में आग लग गई। वो तुम्हारे अरमान पूरा करने के लिए पैदा हुई है। जैसे तुम मूर्ख वैसे ही वो मूर्ख।
कुछ तुम्हारे अरमान, कुछ उसके अरमान, और दोनों के अरमान भिड़ जाते हैं। कोई कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो चेहरा और शरीर देखकर शादी का फैसला ना करता हो। 5-10% महत्व तो आप और चीजों को भी दे लेते होगे कि शिक्षा कैसी है, इत्यादि इत्यादि। आमतौर पे वो 5-10% महत्व भी आप इस बात को दे लेते हो कि जाति तो ठीक है ना। नहीं तो 80-90% वजन लड़के बस इसी बात को देते हैं कि सुंदर और सेक्सी है कि नहीं है। बाकी बाकी 20% में दहेज आ जाता है, जाति आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, और 2-4 और कुछ आ जाता होगा, पर 80% तो यही रहता है। जो नॉन नेगोशिएबल कंडीशन होती है वो तो यही होती है, लड़की सुंदर है, लगती लाहौर दियां। वो गाना शुरू ही ऐसे होता है कि तेरी लड़की देखी है, बड़ी अच्छी लग रही है। वो कुछ और नहीं बता रही माँ उसको, बस ये बोल रही बड़ी बड़ी सोहनी दिखती है। तुम कर लो ब्याह सोहनी देख करके, तुम्हें पता चलेगा आगे। अभी ये जो पूरी उत्कंठा है ना, हीरो बन के ऐसे ऐसे वाह मिल गई सोहनी, अभी देखना वो। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि तुम डेस्परेट हो, क्योंकि सामाजिक वर्जनाओं के चलते तुम्हारे दिमाग में हर समय सेक्सी सेक्स उबलता रहता है। तो इस कारण तुम किसी लड़की से कभी साधारण दोस्ती कर ही नहीं पाए, उसे इंसान की तरह कभी देख ही नहीं पाए। 20 साल 25 साल के हो गए हैं, लड़की इनके लिए अभी भी दूसरी प्रजाति की चीज होती है। दिख जाती है दूर से, ऐसे कहते हैं, "ओ, देख 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 दिख गई दिख गई दिख गई"। सचमुच ऐसा करते हैं। खासकर छोटे शहरों में अभी भी यही हाल है। 5-7 खड़े हो जाएंगे, आतियों जातियों को ऐसे ही, वो दिखी वो है। क्या दिख गया है? गोरिल्ला दिख गया है? क्या दिख गया है? तुम्हारी ही प्रजाति का मनुष्य है। तथ्यों से इतने दूर हो जाते हो फिर कि बस कल्पनाएं बचती हैं, और उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए जल्दी से कहते हो कि मां। तुझे दिखता नहीं कि शायद मैं जवान हो गया हूं? वो कद में छोटी हो सकती है, समाज में उसका स्थान छोटा हो सकता है, ऐसा ही समाज है हमारा, लेकिन भीतर से वो तुम्हारे बराबर की इंसान है। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी, और अगर सही मेल नहीं बैठा है, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, ठीक वैसे जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हार्ट अटैक ज्यादा पुरुषों को ही होता है बेटा। भारत में पुरुषों की औसत आयु 71 साल है, और महिलाओं की 75 साल है। 4 साल पूरा ज्यादा जिएंगी मौज में। रोमांटिक सपन सलोने ज्यादा तुम्हारे ही थे, और तुम ही को हार्ट अटैक पहले होगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा है कि नहीं, मैंने अपने अनुभव में ऐसा कभी देखा नहीं है, पर लोग बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और भारत अभी 50% से ज़्यादा ग्रामीण ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसा होता है कि लड़के की तरफ की महिलाएं लड़की को पीछे के किसी कमरे में ले जाती हैं, और उसका पूरा शरीर ऐसे पकड़ के दबा दबा के देखती हैं, जैसे मवेशी खरीदते समय उसमें उंगली डाल डाल के देखा जाता है कि ये फर्टाइल कितना है। लड़की को अलग कमरे में ले जा करके उसके शरीर की भी जांच पड़ताल करती हैं लड़के के पक्ष की महिलाएं, कि ये उर्वर निकलेगी कि नहीं। डिग्निटी, गरिमा कोई चीज होती है? हम्म। और तुम लोग पहुंच करके बैठ जाओगे, बिल्कुल अभी
लड़का आया है देखने के लिए, वो वहाँ से साड़ी वाड़ी पहन करके शरबत और समोसा लेके आएगी। तुम्हारी नज़रें उसको नापेंगी। वो अधिक से अधिक एक बार ऐसे आंख उठा के तुमको देख लेगी, और इस प्रक्रिया से तुम्हारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी। हा हा हा। और तुम कहोगे कि पवित्र रिश्ता है। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।